आज हम बात करने वाले हैं वेलोसिटी के बारे में। देखो अब तक जो कंटेंट पढ़ा है वो भी इजी था, ये भी बहुत इजी है। समझ में आ गया तो इजी है, नहीं समझ में आया तो सब डिफिकल्ट होता है। ठीक है, ये बोल रहा है कि आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। किसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है? इमेज की। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट भाग रहा है तो इमेज भी भागेगी, ऑब्जेक्ट चल रहा है तो इमेज भी चलेगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट अगर रुका हुआ है तो इमेज भी रुकी हुई रहेगी, ऑब्जेक्ट भागेगा तो इमेज भी भागेगी। ठीक है, अब मुझे चेक करना है कि ऑब्जेक्ट चल रहा है तो इमेज कितनी वेलोसिटी से चलेगी। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट के साथ साथ मिरर भी चलने लग गया तब इमेज कितनी वेलोसिटी से चलेगी। इस कॉन्सेप्ट को मुझे बहुत अच्छे से क्लियर करना है। तो बेटा मैं एक बार पहले इन चीजों को एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, फिर अपन यहाँ पे डेरिवेशन के बारे में बात करेंगे। बेटा देखो यहाँ पे मैं हाथ को मिरर मान के चल रहा हूं, है ना, तो अच्छे से मुझे आंसर करते रहें क्योंकि तभी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, अब मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ये इधर रखा हुआ है। ठीक है, अब मैंने बोला ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है बेटा? 4 सेंटीमीटर है। ये जो डिस्टेंस इस मिरर के सामने 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा हो, बताओ इमेज कहां बनेगी? सर 4 सेंटीमीटर पीछे। 4 सेंटीमीटर पीछे बनेगी, बिल्कुल। अब मैंने बोला कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये मिरर की तरफ चलने लग गया, इमेज किधर चल रही होगी? सही बताना। सर राइट साइड जाएगी, मिरर की तरफ। मिरर की तरफ चलेगी, बिल्कुल मिरर की तरफ चलेगी। है देखो ऑब्जेक्ट अगर इधर चल रहा है तो इमेज इधर की तरफ आ रही है, इमेज इधर की तरफ आ रही है। अब मैंने बोला 4 सेंटीमीटर था, ये ऑब्जेक्ट इधर आ गया तो इमेज, ये डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर हो गई है, 4 से 2 सेंटीमीटर हो गई है। इमेज कहां आ गई है? 2 सेंटीमीटर आ गई, 2 सेंटीमीटर पे आ गए। अब देखो कितना सा इजी सा कॉन्सेप्ट था कि बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया। अब सुनो इसको, अब देखो डिफिकल्टी कहां आती है। अब मैंने बोला मैंने ऑब्जेक्ट को फिक्स कर दिया, अब मैं मिरर को चलाऊंगा। अब मैं मिरर को चलाऊंगा। अब ये बात बहुत अच्छे से समझनी है क्योंकि इसमें कंफ्यूजन आता है हर बच्चे को। ये ऑब्जेक्ट को मैंने फिक्स कर दिया, ये नहीं हिलेगा। अब मिरर को हिलाओ। अब मैंने बोला इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। मैंने मिरर को 2 सेंटीमीटर खिसका दिया, मैंने मिरर को 2 सेंटीमीटर खिसका दिया, 2 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर, बिल्कुल 2 सेंटीमीटर। अब वापस से अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाओ। अब मैंने बोला इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर है। बताओ ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में टोटल डिस्टेंस कितनी है? 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट और 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। अब मैंने आपसे एक बात ये पूछ ली कि इमेज और इस मिरर के बीच में डिस्टेंस कितनी है? 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर। अब ध्यान रखो कि मैं आपको पूछ रहा हूं कि ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में जो डिस्टेंस है वो 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब मैंने मिरर को थोड़ा सा खिसकाया और मैं 2 सेंटीमीटर पे ले आया। अब बताओ बेटा इमेज कहां पे है? 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर पीछे। आपने मिरर को कितना खिसकाया? 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर, बिल्कुल 2 सेंटीमीटर खिसकाया। अब इमेज कहां पे बेटा? बोलो 2 सेंटीमीटर पीछे। अब मुझे एक बात बताओ, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में डिस्टेंस कितनी है? 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर। पहले कितनी थी? 8 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। अब कितनी है? 4 सेंटीमीटर। कितना डिफरेंस आया? हाँ, डबल का डिफरेंस आया कि नहीं आया? डबल का डिफरेंस आया कि नहीं आया? यस सर। अच्छा अब एक बात बता दो छोटी सी, अगर आप मिरर को एक्स चला रहे हो, इमेज कितनी चलेगी? x/2। एक्स की 2x 2x चलेगी। बेटा ये बात समझ में आनी चाहिए। अगर आप मिरर को एक्स चला रहे हो इसकी तरफ तो इमेज की तरफ चलेगी 2x चलेगी। अब मैंने बोला कि अगर मिरर की वेलोसिटी v है बेटा, v है, तो इमेज की वेलोसिटी कितनी होगी? 2v होगी, बिल्कुल 2v होगी। ये बात सबको क्लियर हुई कि नहीं हुई? यस सर। ये बात सबको क्लियर? अब एक बात और सुनो जो काम की बात है यहाँ पे। अब देखो ये मिरर था, अब जो आप चला रहे हो ना बेटा, ये मिरर के जो फेस है, मिरर का जो फेस है उसके परपेंडिकुलर चला रहे हो आप, मिरर के परपेंडिकुलर चला। अब मैं मिरर के पैरेलल की बात करूंगा, इसको भी बहुत अच्छे से समझना है। अब सुनो यहाँ पे, ये मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, अब मैंने बोला मिरर चल रहा है, ऑब्जेक्ट नहीं चल रहा, मिरर चल रहा है और पैरेलल चल रहा है अपनी सरफेस के। पैरेलल का मतलब या तो आगे चलेगा या ऊपर चलेगा बेटा, या तो आगे चलेगा या ऊपर चलेगा, ये पैरेलल है। अब मैंने बोला अगर मैं मिरर को पैरेलल चला रहा हूं, ऊपर चला रहा हूं, क्या इमेज चलेगी? नहीं सर। चलेगी सर। बिल्कुल सही। अरे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी सर। नहीं चलेगी। दोबारा से सुनो मेरी बात। यहाँ पे मैंने बोला ये है, ये ऑब्जेक्ट है, ये मिरर है, इसके जस्ट पीछे यहाँ पे क्या बनेगी बेटा? बोला इमेज बनेगी। अब मैंने बोला मिरर को कहीं ले जाओ, इमेज तो यही रहेगी, बस दिखना बंद हो जाएगी। तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा? दिखना बंद हो जाएगी। यहाँ पे क्या होगा? दिखेगी। अगर मिरर ऊपर चला गया तो इसको दिखना बंद हो जाएगी, पर इमेज अभी भी क्या है बेटा? उसी पोजीशन पे है। बताओ अगर पैरेलल में मिरर का मूवमेंट करवाता हूं तो इमेज की वेलोसिटी पे कोई फर्क पड़ता है? नहीं सर। नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा परपेंडिकुलर मूवमेंट करवाता हूं, वेलोसिटी पे कोई फर्क पड़ता है? पड़ता है सर। पड़ेगा। मतलब हमें मतलब क्या है? दो चीजों से मतलब हो गया, एक तो परपेंडिकुलर से मतलब हो गया और एक पैरेलल से मतलब हो गया।
ठीक है, मैंने आपको बताया है कि मुझे परपेंडिकुलर और पैरेलल दोनों से मतलब है। अब आ जाओ, अब मैं ऑब्जेक्ट को मूव करवाऊंगा और पैरेलली मूव करवाऊंगा, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है, अब मिरर फिक्स है, ठीक है। अब मैंने बोला ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऊपर जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड से, 4 मीटर पर सेकंड से। बताओ इमेज कितनी वेलोसिटी से मूव करेगी? 4 मीटर पर सेकंड से। 4 मीटर पर सेकंड से। अगर ये ऊपर जा रहा है, इमेज कहां जाएगी बेटा? ऊपर जाएगी। ऊपर की तरफ जाएगी। अच्छा, मैंने बोला कि ऑब्जेक्ट अगर आगे की तरफ जा रहा है, पैरेलली जा रहा है मिरर के, आगे की तरफ जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड से, मिरर सॉरी इमेज कितनी वेलोसिटी से जाएगी? 4 मीटर पर सेकंड से। और सेम डायरेक्शन की अपोजिट डायरेक्शन? सेम डायरेक्शन। परपेंडिकुलर में देखो डायरेक्शन की और बात कर लेते हैं। मैंने बोला ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, इसके पास में जा रहा है, इमेज किधर जाएगी? इमेज जो है वो मिरर के तो पास में आएगी, पर ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन किसकी होगी बेटा? इमेज। बिल्कुल बिल्कुल इमेज की डायरेक्शन होगी। इतनी सी बात समझ में आ गई? यस सर। अब इसका मैं डेरिवेशन करूंगा। अब ये डेरिवेशन बताऊंगा और फॉर्मूला बन गया, और फॉर्मूला बनते ही आपको वो याद रखना है, सुनते चलना बेटा यहाँ पे। अब देखो ये बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है तो इमेज भी इधर की तरफ मूव करेगी। ये तो फालतू का डायग्राम में लेके आया हूँ, बस तुम्हें थोड़ा सा फील आ जाए, बाकी कोई मतलब नहीं है इसका। इन चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बस। वो कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होगा? देखो यहाँ पे मैं जो एक्सिस ले रहा हूँ उस पर थोड़ा सा ध्यान दे, ठीक है। मैंने आपको ये बोला कि ये जो है वो एक्स एक्सिस है, और ऊपर की तरफ वाई है, और बाहर की तरफ क्या है बेटा? जेड एक्सिस है। मुझे एक बात बता दो बेटा, ये जो आप डायग्राम देख रहे हो ना, ये कौन से प्लेन में रखा हुआ है? एक्स। ये जो मिरर है ये कौन से प्लेन में रखा हुआ? प्लेन वाई में। एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन। और बताओ, सुनो सुनो, कोई बात नहीं, इधर सुन लो, बस मैं बता रहा हूँ वो सुन लो, कोई बात नहीं। इधर देखो, ये एक्स है, ये वाई है, और ये जेड है, ठीक है। एक्स वाई और जेड मिरर ऐसे रखा हुआ है। अब बता दो कौन सा प्लेन है? वाई जेड प्लेन। वाई जेड प्लेन, बिल्कुल सही बोला, वाई जेड प्लेन है। ऊपर की तरफ वाई है, इधर की तरफ जेड है, इसमें रखा हुआ, वाई जेड में रखा हुआ है, वाई जेड प्लेन। वाई जेड में रखा हुआ है। परपेंडिकुलर कौन है? एक्स। बिल्कुल सही बोला, परपेंडिकुलर एक्स है। अच्छा, पैरेलल कौन कौन सी एक्सिस है? वाई। एक्स और वाई, सॉरी वाई और जेड, वाई और जेड दोनों पैरेलल है, वाई और जेड दोनों पैरेलल। देख लो बेटा, ये मिरर रखा हुआ है ऐसे, ठीक है। ये भी पैरेलल है और ये भी पैरेलल है, तो जेड भी पैरेलल है और वाई भी पैरेलल है बेटा। कौन परपेंडिकुलर है? ये एक्स परपेंडिकुलर है, एक्स है वो परपेंडिकुलर है। मैंने डायग्राम में शो कर रखा है, मैंने डायग्राम में शो कर रखा है कि जो यहाँ पे एक्स है वो परपेंडिकुलर है। अब मैं इसका डेरिवेशन कर रहा हूं, बिल्कुल अच्छे से समझना, क्योंकि केस नंबर जो फर्स्ट मैंने लिया है ना बेटा, उसमें इफ ऑब्जेक्ट मूव परपेंडिकुलर टू एक्स, सॉरी परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ मिरर, प्लेन ऑफ मिरर के परपेंडिकुलरली कौन मूव कर रहा है बेटा? ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, और वो डायरेक्शन कौन सी बेटा? एक्स है, ठीक है। उस परपेंडिकुलर को मैं एक्स मान के चल रहा हूं। अब मैं यहाँ पे डेरिवेशन कर रहा हूँ, सुनते चलना बेटा यहाँ पे। अब मैंने एक मिरर बना दिया बेटा, यहाँ पे ये मिरर मैंने यहाँ पे बना दिया। मैंने बोला ऑब्जेक्ट है यहाँ पे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ। आपने बोला सर इमेज है वो जस्ट पीछे बनेगी, उतनी डिस्टेंस पे बनेगी जितनी डिस्टेंस पे आगे कौन है? आगे की तरफ कौन है बेटा? ऑब्जेक्ट है। मैंने यहाँ पे बोला ये आपका ओरिजिन है, इधर की तरफ एक्स एक्सिस है, ऊपर की तरफ वाई है, और बाहर की तरफ जो है बेटा उसको मैं डॉट से जेड बना रहा हूँ, ये ज्यादा बेटर है। डॉट से मैंने जेड बना दिया, इसका मतलब ये है जेड, समझ में आ गया? ये जेड है, ये बाहर की तरफ जेड है, ठीक है। अब सुनना बेटा, यहाँ पे मैंने आपको ये बोला कि ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में जो डिस्टेंस है वही इमेज और मिरर के बीच में डिस्टेंस है। तो मैं इसको लिख सकता हूं, डिस्टेंस ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू माइनस डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। यस सर। दोबारा से सुनो, है ना, हर बच्चे का आंसर नहीं आया है ना, दबी दबी आवाज है। इधर सुनो, ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, ये डिस्टेंस 2 मीटर है, आगे की तरफ पॉजिटिव एक्स में 2 मीटर है। ये क्या होगा? नेगेटिव एक्स में 2 मीटर होगा। तो माइनस का साइन लगाना सही है कि गलत है? सही है। बिल्कुल सही है, माइनस का साइन लगाना बिल्कुल सही है। अब सुनो, इसका मतलब रिलेटिव मोशन 11th क्लास में पढ़ाया जाता है। इसका मतलब क्या होता है बेटा? पोजीशन ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। समझ में आ गई बात? बिल्कुल। ये क्या बेटा? ये बोल के बताओ, ये क्या लिखा हुआ है? Position of object with respect to mirror. विद रिस्पेक्ट टू मिरर, विद रिस्पेक्ट टू मिरर। अब सुनो, यहाँ पे इसको लिखने का तरीका क्या होता है? इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? पोजीशन ऑफ इमेज माइनस पोजीशन ऑफ मिरर इज इक्वल टू माइनस पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस पोजीशन ऑफ मिरर। ये बात समझ में आ गई तुम्हारे? नहीं आई सर। मैं बताता हूँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। रिलेटिव मोशन जब आप पढ़ते हो तब आपको ये लिखवाया जाता है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू होता है बेटा वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ये बात समझ में आती है तुम्हें?
Yes, sir. Yes, sir. अरे ये रिलेटिव मोशन 11th क्लास में रिलेटिव मोशन पढ़ा Yes, था। sir. Yes, sir. बिल्कुल, अगर रिलेटिव मोशन पढ़ा था तो ये बात समझ में आ गई कि जब ऐसा लिखा होता है ना, ऐसा लिखा होता है, इसका मतलब है ए की बी के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी, ए की बी के रेस्पेक्ट में। यहाँ पे क्या लिखा हुआ आई एम, इसका मतलब है पोजीशन, एक्स है वो पोजीशन को डिनोट करता है, वी है वो वेलोसिटी को डिनोट करता है। तो यहाँ पे पोजीशन ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा बेटा, वेलोसिटी ऑफ ए। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ आगे, उसका क्या मतलब है, नहीं पता। Positive. सर एक बार रिपीट करना क्वेश्चन। दोबारा से बोल रहा हूँ, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए बी लिखा हुआ है, ए बी, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी। बी। अच्छा, जिसकी बैकग्राउंड नॉइज आ रही है वो नहीं आनी चाहिए, क्योंकि उसमें बाकी बच्चों को डिस्टरबेंस होती है ना, मुझे भी होती है। देखो मैंने लिखा वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है। ऐसा अगर लिखा हो, दो वर्ड लिखे हुए तो समझ में आ गया, दूसरे के रिस्पेक्ट में पहले वाले की, ठीक है। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ, सिर्फ ए ही लिखा हुआ है, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी है ए की। अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, अकेला आई लिखा हुआ है, क्या मतलब बेटा इसका, पोजीशन ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड, पोजीशन ऑफ मिरर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। पोजीशन ऑफ मिरर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये बात Ground. आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। Yes, sir. अब सुनो यहाँ पे, अब सुनो छोटी सी बात। अब मैंने बोला कि पोजीशन ऑफ इमेज माइनस पोजीशन ऑफ मिरर इज इक्वल टू, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करो बेटा, एक्स नोट माइनस माइनस क्या होगा, प्लस एक्स में आ गया बेटा। अब मैंने बोला इसको उधर ले जाओ, इसको क्या करो, उधर ले जाओ, तो क्या बन गया बेटा आपके पास, वेलोसिटी नहीं बेटा, पोजीशन ऑफ इमेज, और इसको इधर ले आओ बेटा, प्लस पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ पोजीशन ऑफ मिरर। ये बात समझ में आती है कि नहीं आती तुम्हारे? Yes, sir. Yes, sir. अब सुनना यहाँ पे, अब आपको फील आ जाएगा, फॉर्मूला फील आ जाएगा। कैसे फील आ जाएगा, सुनो। अब मैंने आपको ये बोला था ये मिरर है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को मैंने स्टेशनरी कर दिया, रोक दिया, बिल्कुल ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हिलेगा भी नहीं, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा, एक्स नोट की वैल्यू, अरे मैंने इसको ओरिजिन पे बैठा दिया, ऐसा मान लो मैंने इसको ओरिजिन पे बैठा दिया, जीरो सर, जीरो जीरो, बिल्कुल बिल्कुल जीरो। अब सुनो यहाँ पे, अब मैं मिरर को चला रहा हूँ, सर टू, इमेज वो डबल चलेगी कि उतनी चलेगी, सर डबल चलेगी। अब सुनो फॉर्मूला देखो क्या बोल रहा है, अगर आपने इसको जीरो कर दिया, आपने इसको जितना चलाया ना उसका डबल ये चलेगा। बात समझ में आएगी नहीं? यस सर। अरे फॉर्मूला बता रहा है कि नहीं बता रहा बात? यस सर। बिल्कुल, ये फील आना चाहिए जो मैं बता रहा हूँ, एक्सप्लेन करो। अब सुनो बेटा, अगर आप इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हो, अगर आपने बोला डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मैंने बोला कि डिफरेंशिएशन ऑफ दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर मैं टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं तो क्या आएगा बेटा, dxi डिवाइडेड बाई dt प्लस dx नॉट डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ dxm डिवाइडेड बाई dt, dxm डिवाइडेड बाई dt। एक बात बताओ, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं क्या आता है, वेलोसिटी आती है। ये किसकी वेलोसिटी आएगी, इमेज की। ये किसकी वेलोसिटी आएगी, ऑब्जेक्ट की। और ये किसकी वेलोसिटी आएगी, मिरर की। तो मैंने यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में बेटा ऐड करके लिख दिया यहाँ पे कि वेलोसिटी ऑफ इमेज प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर। एक और फॉर्मूला तैयार हो गया, एक फॉर्मूला और तैयार हो गया बेटा, ठीक है। अगर मैंने आपको बोला डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, अगर आप इस इक्वेशन को दोबारा से टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन किसको डिनोट करता है, एक्सेलरेशन। बिल्कुल भाई, एक्सेलरेशन को डिनोट करता है। तो मैंने लिख दिया बेटा यहाँ पे dv नॉट डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ dvm डिवाइडेड बाई dt। बताओ बेटा इसको क्या लिखूंगा, बिल्कुल एक्सेलरेशन ऑफ इमेज प्लस एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ मिरर। बात समझ में? यस सर। बिल्कुल। अब सुनो यहाँ पे सवाल देखो कैसा बन गया। मैंने बोला ऑब्जेक्ट है वो स्टेशनरी है, मिरर को मैंने इधर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन दिया, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन इधर दिया। बताओ इमेज के पास एक्सेलरेशन कितना होगा, 2 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, बिल्कुल 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन होगा। बिल्कुल सही आंसर किया है, क्योंकि अगर आपका इसको आपने रेस्ट में रखा है तो इसका एक्सेलरेशन 0। अगर आपने इसको 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन दिया तो इससे मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस।
ये जो आपने इक्वेशन बनाई है, ये इक्वेशन कौन से केस के लिए बनाया, परपेंडिकुलर की पैरेलल? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, बिल्कुल बेटा। अप्लीकेबल है किसके लिए? फॉर परपेंडिकुलर, बस ये याद रखना है, परपेंडिकुलर के लिए बनाया। अब एक बात हो रहा है, ये जो नोटेशन है वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले जो काम का नोटेशन है वो है बेटा वी आई, ठीक है। वी आई क्या बेटा? वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। कुछ भी नहीं लिखा होता तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बोलते हैं हमेशा, ठीक है। फिर मैंने बोला वीओ, वीओ का मतलब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। आगे बेटा वीएम, वीएम का मतलब क्या है? वेलोसिटी ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा बेटा मिरर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब यहाँ पे सारे नोटेशन इसी तरीके हैं। वी आई ए आई आएगा तो एक्सेलरेशन हो जाएगा, ठीक है। ए ओ आएगा तो एक्सेलरेशन हो जाएगा ऑब्जेक्ट का, ए एम आएगा तो एक्सेलरेशन हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर हुई तुम्हारे? बिल्कुल। अब क्वेश्चन करते हैं, है ना, इस केस पे क्वेश्चन कर लेते हैं कि थोड़ी सी क्लियरिटी आ जाए यहाँ पे। देखिए बेटा, क्वेश्चन दे रखा है आपको। इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या बोला? मिरर है वो किधर जा रहा है? लेफ्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट है वो किधर जा रहा है? राइट जा रहा है। बस एक बात याद रखना, अगर आप इस डायरेक्शन को प्लस ले रहे हो तो इस वाले डायरेक्शन को क्या लोगे बेटा? माइनस। माइनस, बिल्कुल। अगर आप आई कैप जे कैप सॉरी आई कैप और माइनस आई कैप यूज करते हो तो भी गलत नहीं है, वो तो और भी बेटर है, वो तो और भी बेटर है। अब सुनना, यहाँ पे मुझे क्या कैलकुलेट करना है? बोला आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। किसकी वेलोसिटी निकालनी है? इमेज की वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है। मैंने बोला ठीक है, नहीं कैलकुलेट कर दूंगा मैं। तो सबसे पहले मैं बोल रहा हूँ वेलोसिटी ऑफ मिरर, ठीक है। क्या आएगा बेटा बताओ जल्दी से? -3 मीटर पर सेकंड। बिल्कुल, -3 मीटर पर सेकंड। या फिर मैं ऐसे लिख दूं बेटा, माइनस का 3 आई कैप, माइनस का 3 आई कैप। बिल्कुल सही है, माइनस का 3 आई कैप इधर जा रहा है माइनस आई के अंदर। फिर आ जाओ बेटा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बताओ वेक्टर फॉर्म में। सर प्लस जे कैप, प्लस आई जे कैप। कैप। जे कैप कैसे आएगा? हाँ सर, आई कैप। आई कैप आएगा, बिल्कुल आई कैप आएगा। ये आ जाओ, अब आपको क्या कैलकुलेट करवा रहा है? बोला हमें वी आई कैलकुलेट करा है, तो मुझे एक फॉर्मूला पता बेटा, वी आई वेक्टर प्लस वीओ वेक्टर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वी एम वेक्टर। वैल्यू पुट करो बेटा जल्दी से। वी आई वेक्टर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वी एम वेक्टर माइनस का वीओ वेक्टर। पहला वैल्यू पुट करूंगा तो वीओ की वैल्यू कितनी है बेटा? बोला माइनस का 3 आई कैप, फिर -5 आई कैप आ गया। सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा बेटा? माइनस का 11 आई कैप, माइनस का 11 आई कैप। ये आपका आंसर हो गया। समझ आया कि नहीं आया? यस सर। बिल्कुल अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अब सुनो, ये जो आपने वेलोसिटी निकाली है ये किसके रिस्पेक्ट में आई है? ग्राउंड। बिल्कुल ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ये पहला आंसर आपका, ये पहला आंसर है। अच्छा बच्चों, इसने बोला विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में बतानी है। इसका मतलब सुनो क्या है, सेकंड केस ले रहा हूं यहाँ पे। सेकंड केस आपको बोला वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ओ लगा दिया मैंने यहाँ पे। इसका मतलब हो गया वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये तो मुझे पता है, ये भी अभी सोल्व किया मैंने। कितना आया था बेटा? बोला माइनस का 11 आई कैप, माइनस इसकी वैल्यू कितनी है बेटा? प्लस का 5 कैप। तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया बेटा प्लस का 5 आई कैप। सोल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी? माइनस का 16। ये आंसर हो गया आपका, ये आंसर आ गया आपका माइनस का 16 आई कैप। किसकी वैल्यू आई बेटा? वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ सॉरी इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। अब सुनो तीसरा केस क्या पूछ रहा है। तीसरे केस में इसने पूछा वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, मिरर के रिस्पेक्ट में बताना है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बेटा कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर वेक्टर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसकी वैल्यू आपने सोल्व की थी, इसकी वैल्यू आपने सोल्व की थी। कितना आया था बेटा बताओ? -11 आई कैप। -11 आई कैप। यहाँ पे पुट कर रहा हूँ -11 आई कैप। इसकी वैल्यू भी आपने लिखी थी, कितना आया था बेटा? माइनस का 3 आई कैप। बिल्कुल बेटा, अगर मैं यहाँ पे माइनस का 3 आई कैप पुट करूंगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। प्लस। तो वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 8 आई कैप। ये आपका आंसर हो गया। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। बिल्कुल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आप आंसर कर दो, अपने आप आंसर कर दो सभी क्वेश्चंस का। बोले फटाक से निकाल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं डाटा लिख देता हूं यहाँ पे।
इसको मैं प्लस एक्स मान रहा हूं, इसको मैं माइनस एक्स मान रहा हूं, ऊपर प्लस वाई है, नीचे की तरफ माइनस वाई है, तो वीओ जो आएगा मेरा वो प्लस का आई कैप आएगा, और वीएम जो आएगा वो प्लस का 3 आई कैप आएगा। बोलो भाई। प्लस का 1 आई कैप। प्लस का 1 आई कैप। अरे प्राणियों इधर देखो, कंफ्यूज हो रहे हो। अगर मैं वीएम की वैल्यू पुट करूंगा, वीएम की वैल्यू कितनी है बताओ उधर से? 3। कौन सी डायरेक्शन में है? प्लस आई कैप के अंदर है, तो क्या होगा बेटा? 3 आई कैप। 3 आई कैप को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा बेटा? 6 आई कैप आ जाएगा, माइनस ओ वीओ की वैल्यू कितनी है? वीओ वेक्टर की वैल्यू कितनी है? 5 आई कैप है। मैंने पुट कर दिया 5 आई कैप। आंसर कितना आएगा बेटा? बोला आंसर सर आई कैप ही आएगा। आई कैप का मतलब वी आई की जो वैल्यू वो 1 मीटर पर सेकंड आ गया बेटा, 1 मीटर पर सेकंड। ये किसकी वेलोसिटी है? ये इमेज की। किसके रिस्पेक्ट में? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हमने वैल्यू कैलकुलेट की है। अगली बात करते हैं सेकंड के, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। सेकंड बेटा, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। इसकी वैल्यू आपने अभी अभी सोल्व की है। बोला सर आई कैप ही आ रहा था, माइनस वी और नोट की वैल्यू कितनी है बेटा? बोला माइनस प्लस का 5 आई कैप। 4 आई कैप। 4 आई कैप। -4 आई कैप। बिल्कुल बेटा, -4 आई कैप। ये आंसर हो गया आपका। थर्ड देख लो बेटा। थर्ड आपको पूछा वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। बोल दो जल्दी से। -2 आई कैप। बिल्कुल बेटा, माइनस का 2 आई कैप, माइनस का 2 आई कैप, माइनस का 2 आई कैप मीटर पर सेकंड। ये आंसर आ गया। समझ में आया कि नहीं आया भाई? यस सर। बिल्कुल। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। सेकंड केस की बात कर रहा हूँ, पैरेलल वाले की बात कर रहा हूँ, परपेंडिकुलर वाले की बात होगी। सवाल तब अच्छा बनेगा जब मैं दोनों को इंक्लूड करूंगा, पैरेलल परपेंडिकुलर को इंक्लूड करूंगा, तब तो और भी अच्छे सवाल बनेंगे। अभी तो बहुत इजी से सवाल बन रहे हैं। आगे देखो बेटा, इफ ऑब्जेक्ट मूव पैरेलल टू प्लेन। अच्छा, पैरेलल कौन कौन सी एक्सिस थी? याद करवा दो जल्दी से। वाई और जेड। बिल्कुल बेटा, वाई और जेड। वाई और जेड दोनों पैरेलल थी। मैं डायग्राम में शो कर देता हूं। ये आपकी कौन सी एक्सिस थी बेटा? एक्स। ऊपर की तरफ वाई, और बाहर की तरफ जो एक्सिस थी वो कौन सी थी बेटा? जेड। ये हम बना चुके हैं ना। अब मैं आपको ऑब्जेक्ट बता रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट है वो यहाँ बैठा हुआ है, ऑब्जेक्ट यहाँ बैठा हुआ है, ये है ऑब्जेक्ट। अच्छा, तो इमेज कहाँ बन रही है? बोला उतना ही पीछे बन रही है, इधर की तरफ। ये आपकी इमेज बन रही है। अच्छा, एक बात बताओ प्राणियों, यहाँ पे एक छोटी सी बात बताओ मुझे यहाँ पे, कि जितनी ऊंची ऑब्जेक्ट होगा, सॉरी जितना ऊंचा ऑब्जेक्ट होगा उतनी ऊंची इमेज होगी। यस सर। अरे देखो, एक्स एक्सिस में क्या लोचा है? एक्स एक्सिस में क्या लोचा था? एक्स एक्सिस में लोचा था कि अगर ऑब्जेक्ट अगर माइनस एक्स में है तो इमेज कहाँ पे है? प्लस एक्स में है। ये बात क्लियर है आपको? यस सर। यस सर। आपको एक चीज और क्लियर होनी चाहिए यहाँ पे, कि अगर ऑब्जेक्ट है वो प्लस वाई में है तो इमेज कहाँ पे होगी? प्लस वाई में कि माइनस वाई में? प्लस माइनस वाई में। और सोचो। देखो मिरर बना रहा हूं वापस से, यहाँ पे बनाएंगे। ये कौन सी एक्सिस है? एक्स। ये कौन सी बेटा? वाई। और ये कौन सी एक्सिस है? जेड है। ठीक है, मिरर है वो यहाँ रखा हुआ है, मिरर है वो यहाँ रखा हुआ है, मिरर यहाँ रख दिया। मैं उसको बना नहीं रहा, सिर्फ ये मानो कि ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ रख दिया, ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दिया, ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ रख दिया, तो इमेज यहाँ बनेगी। ऊपर कौन सी एक्सिस है? वाई है, तो इधर की तरफ भी कौन सी एक्सिस है? प्लस वाई है बेटा। माइनस वाई तो नीचे है, हाँ तो सब वाई तो नीचे है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर ऑब्जेक्ट प्लस वाई में है तो इमेज कहाँ पे है? प्लस वाई की माइनस वाई? वाई में। प्लस वाई। प्लस वाई में। बिल्कुल बिल्कुल प्लस वाई के अंदर। अब आ जाओ बेटा यहाँ पे। सबसे पहले मैंने बात किया इन वाई डायरेक्शन, इन वाई डायरेक्शन, क्योंकि पैरेलल है वो दोनों है, तो मैंने इन जेड डायरेक्शन दोनों लिख दिया बेटा एक साथ, इन वाई डायरेक्शन और इन जेड डायरेक्शन। अब देखो पोजीशन इन वाई डायरेक्शन किसकी बेटा? ऑब्जेक्ट की। किसके रेस्पेक्ट में? मिरर के रेस्पेक्ट में, इज इक्वल टू पोजीशन ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर। माइनस का साइन लगाऊंगा कि सेम सही लिखा है? सही लिखा है। बिल्कुल सही लिखा हुआ है, कोई गलती नहीं है। आ जाओ अब वापस से चलो यहाँ पे। अब वापस से चलो बेटा। अब मैंने आपको बोला इसको क्या लिखते हैं? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस पोजीशन ऑफ मिरर इज इक्वल टू पोजीशन ऑफ इमेज माइनस पोजीशन ऑफ मिरर। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है दोनों तरफ से? पोजीशन ऑफ मिरर। बिल्कुल बेटा, पोजीशन ऑफ मिरर कैंसिल आउट। इसको उड़ा दिया बेटा। यहाँ पे क्या मिला आपको? बोला हमें मिला पोजीशन ऑफ इमेज इज इक्वल टू पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये बात समझ में आएगी नहीं आएगी? यस सर। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा बेटा? आएगा कि नहीं आएगा?
Yes, sir. अगर मैं इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दूं तो ये क्या आ जाएगा बेटा? Acceleration of AI equal to AO. अब मेरी बात सुन लो आराम से एक बात सुन लो। यहाँ पे ये मिरर था, ये मिरर था, ये ऑब्जेक्ट था, ये ऊपर जा रहा है, कितनी वेलोसिटी ऊपर चला गया? 2 मीटर ऊपर। इमेज कितना ऊपर जाएगी? अरे आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? अरे आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? सर क्या था, रिपीट द क्वेश्चन से, नेटवर्क इशू था। ओके, दोबारा से सुने। मैंने आपको बोला ये मिरर है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे, ऑब्जेक्ट 2 मीटर ऊपर चला गया वाई डायरेक्शन में, तो इमेज कितना ऊपर जाएगी? 2 मीटर। 2 मीटर। डायरेक्शन में। ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि वाई डायरेक्शन के अंदर अगर ऑब्जेक्ट 2 मीटर ऊपर गया तो इमेज भी कितना ऊपर जाएगी? 2 मीटर। अब वाई डायरेक्शन के अंदर, मैं लिख देता हूँ बेटा, यहाँ पे मैं साइन बना के लिख देता हूँ कि ये जो वेलोसिटी है वो वाई डायरेक्शन के अंदर है, वाई डायरेक्शन के अंदर है, और ये वेलोसिटी है वो जेड, सॉरी ये जो एक्सेलरेशन है ये भी किसमें बेटा? वाई डायरेक्शन के अंदर। सुनना बेटा, अब मैंने बोला वो ऑब्जेक्ट जो है वो वाई डायरेक्शन के अंदर 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है, तो इमेज कितनी वेलोसिटी से जाएगी? 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर जाएगी। अगर ऑब्जेक्ट है वो वाई डायरेक्शन के अंदर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, इमेज कितने से ऊपर जाएगी? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगी। यहां तक तुम्हें किसी टाइप का कोई डाउट नहीं होना चाहिए इससे रिलेटेड। अब सुनो मेरी बात एक छोटी सी और। अब मैंने आपको ये बोला कि ये एक्स और जेड जो है ना वो पैरेलल है, ठीक है। अब मैंने आपको बोला ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ रखा हुआ है, डायग्राम में देखना मैंने बाहर निकाल रखा, बोर्ड से बाहर निकाल रखा है। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे तो इमेज यहाँ पे है। यस बिल्कुल यहाँ पे जस्ट सामने, बिल्कुल जस्ट सामने। ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे है तो मिरर के इधर की तरफ क्या होगा बेटा? इमेज होगी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जो बाहर की तरफ है ये प्लस जेड है, तो ऑब्जेक्ट वो प्लस जेड में है तो इमेज भी किधर होगी? प्लस जेड की माइनस जेड? प्लस जेड। बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर क्या? प्लस जेड आएगा। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ बेटा कि पोजिशन ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर इन जेड डायरेक्शन, जेड लिख दिया बेटा, इज इक्वल टू पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मिरर इन जेड डायरेक्शन। ये सही है? यस सर। बिल्कुल बिल्कुल बेटा। इसको लिखने का तरीका, पोजीशन ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस पोजीशन ऑफ मिरर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस पोजीशन ऑफ मिरर। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है दोनों तरफ से? पोजीशन ऑफ मिरर। पोजीशन ऑफ मिरर कैंसिल आउट, उड़ा दिया बेटा मैंने इसको। तो क्या आ गया बेटा? पोजीशन ऑफ इमेज इज इक्वल टू पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। कौन सी डायरेक्शन में बेटा? जेड डायरेक्शन के अंदर। अब मैंने आपको ये बोला कि इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो, क्या आएगा बेटा? बोला वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, कुछ नहीं लिखा हुआ ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। जब भी कुछ नहीं लिखा होता ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, अगर कुछ लिखा होता है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब अगले वाले के रेस्पेक्ट में। सॉरी, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, पोजीशन ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, कुछ नहीं लिखा हुआ इसका मतलब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। अगर मैं इसको एक बार और डिफरेंशिएट करता हूं, क्या आएगा बेटा? एक्सेलरेशन। बिल्कुल बेटा, एक्सेलरेशन आएगा। एक्सेलरेशन ऑफ इमेज इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये कौन सी डायरेक्शन में है? इन इन जेड डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन है बेटा? इन जेड डायरेक्शन। और ये जो है वो भी कौन सी डायरेक्शन में बेटा? जेड डायरेक्शन के अंदर है। यहां तक आपको बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? यस सर। अब एक बात याद रखें, अब ये जो है जो हमने पढ़ा है इसको मैं एक साथ कंक्लूड कर रहा हूं बेटा, उसको सुनना है यहाँ पे, उसको मैं एक साथ कंक्लूड कर रहा हूं। बातें क्या याद रखनी है? पैरेलल में सिंपल सी एक बात याद रखनी है, जितना ऑब्जेक्ट चलेगा उतनी इमेज चलेगी। पैरेलल में एक बात याद रखनी, जितना ऑब्जेक्ट चलेगा उतनी इमेज चलेगी। मिरर को आप कितना भी चला दो पैरेलल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात याद हुई कि नहीं हुई? यस सर। बिल्कुल। अब परपेंडिकुलर में याद रखना कि परपेंडिकुलर में आप एक फॉर्मूला यूज करोगे। परपेंडिकुलर में कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? कि वी आई प्लस वी ओ इज इक्वल टू 2vm। वी आई प्लस वी ओ इज इक्वल टू 2vm, मतलब मिरर का डबल फर्क पड़ता है, मिरर का डबल फर्क पड़ता है। मैंने इसको फिजिकली आपको एक्सप्लेन किया है। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई आपके? यस सर। ये कभी भी जरूरी नहीं है कि हमेशा एक्स परपेंडिकुलर होगा, वाई और जेड पैरेलल होंगे, कभी भी जरूरी नहीं है। अगले की मर्जी है, जो क्वेश्चन बना रहा है उसकी मर्जी है। वो
y को भी परपेंडिकुलर ले सकता है, z को भी परपेंडिकुलर ले सकता है, x को भी ले सकता है, उसकी मर्जी है बेटा। तो फॉर्मूले आपस में क्या हो जाएंगे बेटा, चेंज हो जाएंगे। आपको तो सिर्फ इतना सा याद रखना है, जो पैरेलल होता है उसमें ऑब्जेक्ट जितना करेगा उतना ही इमेज करेगी, पर परपेंडिकुलर में क्या होता है, ऑब्जेक्ट जितना करेगा उतना इमेज नहीं करेगी, क्योंकि इमेज है वो मिरर के इफेक्ट पे भी डिपेंड कर रहा है। मिरर अगर करेगा तो इमेज भी करेगी, ऑब्जेक्ट चाहे करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब क्वेश्चंस बना रहा हूं मैं यहाँ पे, सबसे छोटे छोटे क्वेश्चन से लेके चलेंगे बेटा, छोटे छोटे क्वेश्चन से समझेंगे। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, यहाँ पे मिरर चल रहा है, ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट के अंदर है, तो आपको पता है कि इमेज है वो इधर की तरफ बनेगी और उतनी डिस्टेंस पीछे बनेगी जितनी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट आगे है, तो ये इमेज बन गई आपकी। अब मैंने आपको बोला कि मिरर ऊपर जा रहा है, जाने दो, क्या फर्क पड़ता है, जाने दो इसको ऊपर। बताओ इमेज की वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो। बिल्कुल सही आंसर क्या है, ये भी रेस्ट में आएगा, ये भी रेस्ट में आएगा, ये आपका आंसर हो गया। और सुने यहाँ पे एक और क्वेश्चन देखे, अब ये बोल रहा है कि ये ऊपर जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, ये भी ऊपर जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, इमेज है वो यहां बनेगी। बताओ इमेज कितनी वेलोसिटी से मूव करेगी, 3 मीटर पर सेकंड। 3 मीटर पर सेकंड से मूव करेगी। किधर मूव करेगी, ऊपर। ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट ऊपर कर रहा है तो ये भी ऊपर करेगी, तो ऊपर की तरफ कितना बेटा, 3 मीटर पर सेकंड। ये आपका आंसर होगा, क्योंकि आपने पढ़ा है पैरेलल में इमेज की वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के इक्वल होता है, तो इमेज की वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की कितनी है बेटा, 3 मीटर पर सेकंड, तो ये सेम आएगा। और बात करते हैं, और सुनो। अब मैंने बोला ये सवाल अच्छा है, इस सवाल को देखो मैं कितने तरीके से मॉडिफाई करूंगा, ठीक है। सबसे पहले तो एक बात सीखनी है, यहाँ पे मैं एंगल को चेंज कर देता हूँ। 30 में थोड़ी कैलकुलेशन, 30 में थोड़ी कैलकुलेशन बिगड़ जाएगी, ठीक है। 37 ले लूंगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। 37 ले रहा हूं बेटा, ये एंगल मैंने 37 ले लिया। वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है बेटा, 10 मीटर पर सेकंड है। अब देखो अगर पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है तो बताओ पार्टिकल के पास परपेंडिकुलर पैरेलल दोनों है कि एक ही है, सर बोथ। अरे दोनों है, पार्टिकल के पास दोनों है। पार्टिकल के पास परपेंडिकुलर कितना बेटा, बोलो पार्टिकल के पास देखो वीओ की जो वैल्यू है ना वो 10 मीटर पर सेकंड दे रखा है, तो मैंने आपको यहाँ पे बोला एक कंपोनेंट आएगा वीओ cos 37। अच्छा एक कंपोनेंट इधर आएगा, ये क्या होगा बेटा, बोला वीओ sin 37। अच्छा वीओ की वैल्यू कितनी है बेटा, बोला सर 10 है। cos 37 की वैल्यू बताओ, cos 37 4/5। 3/5 किसने बोला, कौन है ये महानुभाव। बिल्कुल बेटा ट्राइंगल याद करो, जितनी ज्यादा दिमाग में कैलकुलेशन करोगे उतना बेटर रहेगा। 4/5 आएगा बेटा, ये 4/5 लिख दिया। अच्छा इधर आ जाओ, 10 इंटू साइन 37 की वैल्यू बेटा 3/5। अच्छा इनको सोल्व करोगे तो ये कितना आ गया बेटा, ये आ गया 8 मीटर पर सेकंड। अच्छा ये कितना आ गया बेटा, ये आ गया 6 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है तो इमेज यहाँ पे होगी, ये ऑब्जेक्ट है इमेज यहाँ पे होगी। अब ये वेलोसिटी तो परपेंडिकुलर है और ये क्या बेटा पैरेलल है। अच्छा ये पैरेलल जितनी वेलोसिटी से मूव करता है ये भी उतनी से करेगा कि अलग करेगा, सेम सर, उतनी से करेगा। इसके पास पैरेलल वेलोसिटी कितनी है, पैरेलल कितना बेटा, 6 मीटर पर सेकंड। बिल्कुल। तो मैं यहाँ पे देखो केस बना के लिख रहा हूँ। पहले मैं बेटा पैरेलल की बात कर रहा हूँ, मैं पैरेलल की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे पैरेलल में क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। वेलोसिटी ऑफ इमेज मुझे कैलकुलेट करना है, पैरेलल में वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना बेटा 6 मीटर पर सेकंड, मैंने लिख दिया 6 मीटर पर सेकंड, ठीक है बेटा। अब मैं परपेंडिकुलर की बात कर रहा हूँ, तो मैंने बोला परपेंडिकुलर में फॉर्मूला लगता है vi प्लस vo इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ vm, ठीक है। मुझे ये कैलकुलेट करना है, ये मुझे पता है कितना दे रखा बेटा, परपेंडिकुलर में कितना दे रखा है, सर 8 मीटर पर सेकंड। अच्छा प्लस यूज करोगे कि माइनस यूज करोगे, प्लस को प्लस, तो प्लस का 8 लिख दिया इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ vm। vm की वैल्यू कितनी है इस क्वेश्चन में, 0 है, तो मैं यहाँ पे मैंने 0 पुट कर दिया। तो vi की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, माइनस का 8 मीटर पर सेकंड, माइनस का 8 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये हो गया प्राणियों कि ये जो इमेज है ये ऊपर जा रही है 6 मीटर पर सेकंड से और ये इधर की तरफ जा रही है 8 मीटर पर सेकंड से। इसका मतलब इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो इधर की तरफ आएगा। अगर कोई आपको वेक्टर फॉर्म में पूछता है vi तो क्या लिखोगे बेटा, बोले इधर की तरफ जा रही है तो माइनस का 8 i कैप, ऊपर की तरफ जा रही है तो प्लस का 6 j कैप। मैग्नीट्यूड बताओ तो मैग्नीट्यूड आएगा बेटा इसका अंडर रूट 8 का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। ये एग्जैक्ट वैल्यू इसलिए आई है क्योंकि ये मूव नहीं कर रहा, अगर ये करता तो ये सेम वैल्यू नहीं आती, अगर ये मूव करता तो ये सेम वैल्यू नहीं आती। अगला क्वेश्चन यही है, अगला क्वेश्चन यही है कि ये भी मूव कर रहा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर मैं वापस से एंगल चेंज कर रहा हूं, 30 नहीं लेंगे, वापस से 37 लेंगे यहाँ पे, क्योंकि 37 में कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है।
देखो यहाँ पे मैंने एंगल वापस से क्या ले लिया बेटा, 37 ले लिया। वापस से सुने, वही तरीका यूज करेंगे। मैंने बोला ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और ऐसे मूव कर रहा है, इसका मतलब पैरेलल भी है, सॉरी पैरेलल भी और परपेंडिकुलर भी है। अगर मैं परपेंडिकुलर कैलकुलेट करूं तो कितना आएगा बेटा, बोला 10 cos 37, 10 cos 37। पैरेलल कितना आएगा बेटा, 10 sin 37, 10 sin 37। वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 10 into 3/5, इसका मतलब 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटा, अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो 10 into 4/5, वैल्यू कितना आएगा बेटा, बोला 8 मीटर पर सेकेंड। मुझे पता ऑब्जेक्ट जितना आगे इमेज भी उतना ही पीछे बनेगी। यहाँ बन गई बेटा इमेज, इमेज यहाँ बन गई। अब मुझे एक तो इसकी ये वेलोसिटी चाहिए और एक ये चाहिए, तो इस वेलोसिटी को मैं इमेज की पैरेलल वेलोसिटी बोलूंगा और इस वेलोसिटी को मैं इमेज की परपेंडिकुलर वेलोसिटी बोलूंगा। अच्छा एक बात बताओ, पैरेलल वेलोसिटी सेम होती है कि अलग होती है? सेम होती है। सेम होती है। सेम इसके होती पास है। कितनी है पैरेलल, कितनी है इसके पास? 10 6 मीटर पर सेकंड। 6 सर। 6 बेटा, बिल्कुल। ये जो 8 है वो परपेंडिकुलर है, 6 है वो पैरेलल है। तो आपने बोला कि पैरेलल वाले केस के अंदर वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना आएगा बेटा, 6 मीटर पर सेकंड। पैरेलल में तो यही आता है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 6 मीटर पर सेकंड। अच्छा अगर मैं परपेंडिकुलर की बात करूं तो परपेंडिकुलर में क्या फॉर्मूला लगता है बेटा, VI प्लस VO इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ VM। ठीक है बेटा, साइन के साथ पुट करेंगे सारी चीजें। VI प्लस VO की वैल्यू बताओ। 6 मीटर पर सेकंड प्लस VO की वैल्यू +8 प्लस का 8, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है, प्लस का 8। परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी इधर आ रही बेटा 8 मीटर सेकंड, तो प्लस का 8 लिख दिया इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ VM की वैल्यू -5 -5, बिल्कुल सही आंसर किया, -5 पुट कर दिया बेटा। तो VI इज इक्वल टू माइनस का 10 माइनस का 8, कितना आ गया बेटा ये, माइनस का 18 मीटर पर सेकंड। समझ में आएगी नहीं भाई? यस सर। माइनस का साइन क्या बता रहा है? डायरेक्शन। माइनस का साइन डायरेक्शन बता रहा है। डायरेक्शन कौन सी होगी बेटा, माइनस का माइनस एक्स डायरेक्शन होगी। तो इसकी वैल्यू ये आ गई और इसकी वैल्यू भी मैं पुट कर देता हूँ। यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो माइनस का 18 मीटर पर सेकंड। अब देखो अगर कोई मुझसे बोलता है वेक्टर फॉर्म बताओ, मैंने बोला वेक्टर फॉर्म बता देंगे, बहुत इजी है। VI वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का 18i कैप प्लस का 6j कैप। अगर आपसे कोई मैग्नीट्यूड पूछता है तो आप मैग्नीट्यूड बता सकते हो बेटा, √18 का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर, आंसर आ जाएगा बेटा। बात समझ में आएगी नहीं? यस सर। अरे पॉइंट क्लियर हो कि नहीं वहां? यस सर। बिल्कुल, आगे बढ़ रहे हैं बेटा। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, ये और भी अच्छा सवाल है। मैं वापस से एंगल को चेंज कर रहा हूं। एंगल को अगर मैं इस बार मैं 53 ले रहा हूं, एंगल को इस बार मैं 53 ले रहा हूं, 53 से भी कैलकुलेशन इजी होती है। ये एंगल 53 है, ठीक है बेटा। अब मुझे पता है कि ये भी क्या है, किसी एंगल पे मूव कर रहा है और ये भी किसी एंगल पे मूव कर रहा है। ये भी देखो, ये भी एंगल पे मूव कर रहा है और ये भी एंगल पे मूव कर रहा है। अब देखो ये जो सवाल है ये तो बहुत ही बढ़िया सवाल है, ये तो बहुत ही अच्छा सवाल है। अगर मैं इसका कंपोनेंट लूं, इधर की तरफ एक कंपोनेंट आएगा, क्या होगा बेटा, ये बोला 10 cos 53, 10 cos 53। ये जो कंपोनेंट आएगा बेटा 10 sin 53। बताओ बेटा 10 sin 53 की वैल्यू 3/5 4/5 ये 3/5 कहां से आया था, बोलेगा नहीं अब कोई। 4/5 8 मीटर पर सेकेंड। अरे बताओ cos 53 की वैल्यू, 3/5 ये आ गया 6 मीटर पर सेकेंड। अब और सुनो मेरी बात, यहाँ पे मेरी बात यहाँ पे एक और सुनो। इसको भी अगर मैं कंपोनेंट लूं तो इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक ऊपर की तरफ आएगा। ये वेलोसिटी 5 है, तो इसका ये वाला जो कंपोनेंट आएगा वो कितना होगा बेटा, 4 cos 37, 4 cos 37। बताओ cos 37 की वैल्यू 4/5 बिल्कुल 4/5। तो ये कितना आएगा बेटा, बोला 4 मीटर पर सेकंड आ गया। अच्छा अगर मैं ऊपर वाले कंपोनेंट की बात करूं 5 sin 37, कितना आएगा बेटा, बोला 5 into 3/5, 5 से 5 कैंसिल आउट, वैल्यू कितनी आएगी बेटा 3 मीटर पर सेकंड। अब सुनना यहाँ पे, अब मुझे बताओ ऑब्जेक्ट यहाँ पे तो इमेज यहाँ पे है, इमेज यहाँ पे है। इस इमेज के पास एक तो वेलोसिटी ऊपर होगी, एक इधर की तरफ होगी। ये वेलोसिटी को मैं पैरेलल बोल रहा हूँ और इस वेलोसिटी को मैं परपेंडिकुलर बोल रहा हूँ बेटा, इसको मैं परपेंडिकुलर बोल रहा हूँ। अच्छा एक बात बता दो जल्दी से, पैरेलल वाली वैल्यू कितना होगा, ये तो आप बता सकते हो। 8 मीटर पर सेकंड 8 मीटर 8 मीटर पर सेकंड, बहुत बढ़िया भाई, 8 मीटर पर सेकंड आएगा, ये तो सही आएगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया पैरेलल वाले केस में वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, कितना आएगा बेटा 8 मीटर पर सेकंड। ये बात हो गई अपनी। परपेंडिकुलर में क्या लगाएंगे, VI प्लस VO इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ VM। तो मुझे क्या कैलकुलेट करना है, VI, एक एक वैल्यू पुट करो,
एक एक वैल्यू पुट करो यहाँ पे। वीओ की वैल्यू कितनी आएगी? 6 मीटर पर सेकंड। प्लस की माइनस? प्लस साइन यूज करो बेटा, किस साइन लिखो? प्लस का 6 इज इक्वल टू 2 इंटू वीएम की वैल्यू -4. -4. बिल्कुल बेटा -4। अरे एक बात बताओ, इस 3 का कोई फर्क पड़ेगा इन पे? No, sir. नहीं सर. नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका फर्क किसका पड़ता है बेटा? मिरर के पास जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी उसका फर्क पड़ता है। ये चाहे कितना भी इंक्लाइंड मूव कर ले, परपेंडिकुलर इस पैरेलल वाले से कोई लेना देना नहीं है। लेना देना किससे बेटा? परपेंडिकुलर वाले से। वो कितनी बेटा? 4 है, तो माइनस का 4 आ जाए यहाँ पे। माइनस का 4 सोल्व करेंगे तो वैल्यू VI इज इक्वल टू माइनस का 8 माइनस का 6, तो माइनस का 14 मीटर पर सेकंड। माइनस का साइन क्या डिनोट कर रहा है भाई? डायरेक्शन -x डायरेक्शन. बिल्कुल बिल्कुल डायरेक्शन डिनोट कर रहा है। अगर मैं VI वेक्टर लिखूं तो क्या आएगा बेटा? -14 I cap plus माइनस का 6 14 आई cap कैप plus 8 J cap. बिल्कुल बेटा, प्लस का 8 J कैप। मैग्नीट्यूड तो बता सकते हो, उसमें कोई लोचा नहीं है, वो तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। समझ आएगी नहीं ये बात? Yes, sir. बिल्कुल। और देखो क्वेश्चन, ये भी इजी सा क्वेश्चन है, ये भी इजी सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सोल्व कर लोगे? Yes sir. हाँ, ये सेम क्वेश्चन है पहले वाला और ये वाला। इसमें क्या फर्क पड़ेगा? बस इधर की तरफ आ गया, प्लस का साइन यूज करना है। ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं है, ऊपर वाले से कोई लेना देना नहीं है। सेम क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको हैंडल नहीं कर रहा। आगे वाला क्वेश्चन देखो, आगे वाला क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है? इसको देखो बेटा, ये वेलोसिटी का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या बोल रहा है, मिरर प्लेस्ड इन XY प्लेन। मिरर को कहाँ रखा है? XY प्लेन के अंदर। किसमें रखा है? XY प्लेन के XY अंदर। plane. अच्छा एक बात बताओ बेटा, अगर मिरर को XY प्लेन में रखा है तो कौन परपेंडिकुलर है? Z. बिल्कुल बेटा, Z परपेंडिकुलर। Z. तो Z के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? VI प्लस VO इज इक्वल टू 2VOM। किसके लिए लगाओगे? Z के लिए, ठीक है? X और Y के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? VI is equal to VO. बिल्कुल, VI इज इक्वल टू VO। X के लिए भी ये लगेगा और Y के लिए भी ये लगेगा। तो सुनो, इसने क्या बोला? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 2I कैप प्लस का 3J कैप और प्लस का 4K कैप। आपको पता है पैरेलल कौन कौन है? पैरेलल कौन कौन है बेटा? एक तो X है, तो पैरेलल एक X है, तो वेलोसिटी ऑफ I विद सॉरी कौन सी डायरेक्शन में बेटा? X डायरेक्शन में। ये किसके इक्वल होगा? ऑब्जेक्ट के. ऑब्जेक्ट के इक्वल होगा। और Object ऑब्जेक्ट की के. वैल्यू कौन सी X डायरेक्शन के अंदर? 2I. 2 है, तो Two. मैंने लिख दिया बेटा यहाँ पे 2I 2I क्या, बिल्कुल सेम आएगा। अब देखो पैरेलल में एक और कौन है बेटा? एक और Y एक्सिस है, तो मैंने बोला Y के अंदर वैल्यू कितनी ऑब्जेक्ट की? प्लस का 3J कैप. प्लस का, यहाँ पे भी कितना आएगा बेटा? Plus 3J cap. बिल्कुल बेटा, प्लस का 3J कैप। अब मैं परपेंडिकुलर की बात कर रहा हूँ, और परपेंडिकुलर में कौन है बेटा? बोला Z एक्सिस है सर। परपेंडिकुलर में कौन है? Z एक्सिस है। तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे बेटा? बोला VI कौन सी एक्सिस के लिए? Z के लिए, प्लस VO कौन सी एक्सिस के लिए बेटा? Z के लिए, इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ VM कौन सी एक्सिस के लिए बेटा? Z के लिए। ये बात समझ में आएगी नहीं? ये फॉर्मूला Yes, sir. मैंने सिर्फ Z इंक्लूड किया है, सिर्फ ये बताने के लिए कि Z है वो परपेंडिकुलर है। अब देखो मुझे ये चाहिए, VI चाहिए, तो मैंने बोला VI कौन सी एक्सिस पे? Z पे, प्लस VO Z एक्सिस में कितना है? 4 4 है, बिल्कुल 4 है, तो 4 रख दिया बेटा यहाँ पे, इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ मिरर की वेलोसिटी Z एक्सिस में कितनी है? 3K cap. सर बिल्कुल 3 है बेटा, यहाँ पे 3 आएगा, तो मैंने यहाँ पे 3 पुट कर दिया। अब अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ, इधर देखो 6 आएगा, इधर 4 है, इधर आएगा तो माइनस का 4। वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 2. प्लस का 2। Z एक्सिस में तो वैल्यू वो कितनी आ गई बेटा? प्लस का 2 आ गई। अच्छा अब बता दो मुझे वैल्यू, अगर आपको मैं वेक्टर फॉर्म में पूछ रहा हूँ, वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या लिखोगे? 2I cap plus 3J cap plus 2K cap. बिल्कुल बेटा, बिल्कुल सही आंसर किया, ये आपका आंसर हो गया। अच्छा इसको कैसे लिखा ये भी देख लो। इसको लिखने का तरीका है वेलोसिटी ऑफ इमेज इन X डायरेक्शन, तो I कैप आ गया। वेलोसिटी ऑफ इमेज इन Y डायरेक्शन, साथ में J कैप आ गया। वेलोसिटी ऑफ इमेज इन Z डायरेक्शन, साथ में क्या आ गया बेटा? K कैप आ गया। अब ये आपने लिखा था, कहाँ गया बेटा? ये वाला रहा, ठीक है? ये भी आपने लिखा था, कहाँ गया बेटा? ये 3J कैप सॉरी। और यहाँ पे ये भी आपने कैलकुलेट किया है 2, और प्लस का आ रहा है, इसका मतलब K कैप के अंदर, प्लस K कैप के अंदर है, तो मैंने प्लस का K कैप लिख दिया। मैं इसका मैग्नीट्यूड इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ, वो कोई बड़ा इशू नहीं है। समझ में आया बेटा? Yes, sir. इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट Yes, मार्क sir. कर लें, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लें, क्योंकि विदाउट डायग्राम में लैंग्वेज से समझना है सब कुछ कि कौन परपेंडिकुलर है और कौन पैरेलल है। क्लियर हो गई बात? Yes, sir.